तो मैंने ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को फिर से देखा। मैंने दोबारा से डिटेल्स को अच्छे से समझने की कोशिश की और फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हम काइंड ऑफ बहुत ज्यादा गलत थे। आई मीन कि हम जो सोच रहे थे कि मेन विलन जिन ग्रे होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जिन ग्रे एक्समैन की कैरेक्टर है और उसको तुम ऐसे स्पाइडरमैन की मूवी में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी उसे एज अ विलन। तो ये तो देखो भाई साहब कहीं से भी सेंस नहीं बनाता। अब देखो मार्वल के ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जो हमें सीधा सीधा कुछ भी नहीं बताते, लेकिन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखने के बाद ये भी सेम ऐसा ही होने वाला है क्योंकि ट्रेलर को देखने के बाद हमें लग रहा था कि चीजें बहुत सीधी हैं। लाइक मेन विलन तुम्हारी जीन ग्रे है, वही सारे माइंड कंट्रोल पावर का यूज कर रही है, उसी का सब कुछ करा धरा है वगैरह वगैरह। लेकिन चीजें इतनी भी सीधी नहीं हो सकती। आई मीन कि चलो ठीक है, अगर चीजें इतनी ही सीधी होती तो फिर तो पूरी मूवी प्रिडिक्ट हो गई ना, उसमें बचा ही क्या है कि हम कुछ स्पेशल फील कर सके। लाइक मेन विलन जीन ग्रे है, वो सारे माइंड कंट्रोल पावर का यूज कर रही है, डीयूडीसी पनिशर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीटर का म्यूटेशन ट्रिगर हो रहा है, वो बेचारा धीरे धीरे मैन स्पाइडर में ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है। आई मीन कि नहीं यार, इतनी भी सीधी नहीं हो सकती हैं चीजें, क्योंकि अगर हम थोड़ा डीप में देखें, गहराई से देखें, तो फिर चीजें बहुत अलग नजर आने लगती हैं। क्योंकि फिर हम सोचने लगते हैं कि नहीं यार, जो हम अभी तक समझ रहे थे वो तो एक्चुअली में है ही नहीं, और वही काइंड ऑफ चीजें फिलहाल मेरे साथ हो रही हैं। इसलिए इसी क्यूरियोसिटी के साथ मैंने काफी सारी कॉमिक स्टोरी लाइन देखी, उन्हें पढ़ा, और उन्हें समझने के बाद और उन्हें ब्रांड न्यू डे से कनेक्ट करने के बाद मुझे पता लगा कि ये जो भी ट्रेलर में हमें दिखाया गया है, उसे देखने के बाद हम जो भी कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो तो असलियत में है ही नहीं, बल्कि चीजें उसके बहुत ज्यादा अपोजिट है। अब देखो, मैं तुम्हें इस पूरी स्टोरी लाइन में दो कॉमिक स्टोरी लाइन बताऊंगा। पहली तो चिल्ड्रन ऑफ एटम और दूसरी है तुम्हारी वन मोर डे, और साथ में एक विलन की स्टोरी भी है जिसका नाम मैं तुम्हें फिलहाल स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो स्टोरी शुरू करते हैं वन मोर डे से, जहां पीटर अपनी पूरी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है टोनी स्टार्क के कहने पर, और ये पूरी कहानी सिविल वॉर के बाद की है। बस इतना ही जानना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि वन मोर डे की स्टोरी लाइन सेम नो वे होम जैसी ही है। बस फर्क इतना है कि पीटर की आइडेंटिटी पूरी दुनिया से भुलाने का काम एमसीयू में तुम्हारा डॉक्टर स्ट्रेंज करता है, लेकिन कॉमिक्स में यही सेम काम मेफिस्टो करता है एक डील के लिए। बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए जानना। अब अगर मैं चिल्ड्रन ऑफ एटम वाली स्टोरी लाइन की बात करूं, तो इसमें होता यह है कि दुनिया म्यूटेंट से डरना शुरू कर देती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि म्यूटेंट्स नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, वो नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा पावरफुल हैं और एक दिन वो ह्यूमंस के लिए खतरा बन सकते हैं, और इसी डर का फायदा उठाता है तुम्हारा विलियम मेडविगर। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो विलियम नाम का बंदा है, ये ब्रांड न्यू डे के पहले और दूसरे ट्रेलर दोनों में इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब हालांकि तुम में से काफी लोग मुझसे पूछेंगे भी कि कहाँ है, हमें तो नहीं दिखा। तो मैं तुम्हारी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर तुम ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को सबटाइटल्स के साथ देखोगे और 0.54 पर पोस्ट करोगे, तो मेडविगर नाम लिखा हुआ आएगा, और अभी जो बंदा तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो मेडविगर है, जो पीटर को जीन के बारे में बता रहा है। आया कुछ दिमाग में कि हाँ, विलियम मेडविगर यही है वो बंदा जो तुम अभी अपनी स्क्रीन पर देखा है। अब देखो, कॉमिक्स में जो मेडविगर नाम का बंदा होता है ना, ये कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं होता, बल्कि वो म्यूटेंट्स के खिलाफ एक्सट्रीमिस्ट होता है। मतलब उसका मानना था कि म्यूटेंट्स को कंट्रोल करना और उन्हें सोसाइटी से अलग करना बहुत जरूरी है, वरना वो दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे, और इसी वजह से उसकी नजर जाती है तुम्हारी प्यारी प्यारी सी जीन ग्रे पर। अब अगर तुम एक्समैन को भी जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि जीन ग्रे कोई नॉर्मल म्यूटेंट नहीं है, बल्कि उसके पास टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस जैसी पावर्स हैं। वो लोगों के माइंड्स पढ़ सकती है और अपने माइंड से ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल भी कर सकती है। और कॉमिक्स में तो जीन की पावर इतनी खतरनाक मानी जाती है कि लोग उसे म्यूटेंट नहीं बल्कि गॉड लेवल एंटिटी समझ लेते हैं, जो कॉस्मिक पावर से भी टक्कर ले सकती है। और यही वजह है कि मेडविगर जीन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन भाई साहब, जब सोसाइटी पहले से ही म्यूटेंट से डर रही हो, तो सच और झूठ में फर्क करना लिटरली मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोग जिनको पागल मोस्टर समझने लगते हैं, और इसी पॉइंट पर एंटी म्यूटेंट ग्रुप भी उस बिचारी को कैप्चर करने की कोशिश करने लगता है। अब यहीं से अगर तुम ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर को देखोगे, तो पहले ट्रेलर में फैडी फिंक का कैरेक्टर भी तुम्हें एक चेयर से बंधा हुआ नजर आता है, और दूसरे ट्रेलर में हमें विलियम मेडविगर का कंफर्मेशन भी मिलता है। अब इतने सारे क्लूज हैं, तो सवाल तो भाई साहब काफी सारे निकल के आते ही हैं कि मार्वल इतने सारे कॉन्फिडेंस हमें क्यों दिखाएगा। क्या फैडी फिंक सच में जीन ग्रे है? क्या मेडविगर एमसीयू में भी उसके पीछे पड़ा हुआ है? और सबसे बड़ी बात, क्या डैमेज कंट्रोल सीक्रेटली म्यूटेंट्स को कैप्चर और उन्हें कंट्रोल कर रही है? अब देखो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं,
तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि एमसीयू कॉमिक स्टोरी लाइन को एग्जैक्टली कॉपी करेगा। वैसे भी वो नहीं करने वाला, क्योंकि कॉमिक्स में जीन की स्टोरी के सेंटर में एक्समैन होते हैं, लेकिन एमसीयू में एक्समैन तो भी प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस भी नहीं हुए हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से हो ये सकता है कि मार्वल ने एक्समैन की जगह स्पाइडरमैन को स्टोरी के सेंटर में रख दिया हो, और इसीलिए शायद शुरू में पीटर भी जीन को एक खतरा समझे, क्योंकि हर जगह कैटास्ट्रोफी हो रखे हैं, लोग उसे खतरा बता रहे हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट भी उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे पीटर सच के करीब पहुंचता है, उसे पता चलता है कि जीन बेचारी विक्टिम नहीं, मतलब जीन बेचारी विलन नहीं है, वो बेचारी तो खुद में एक विक्टिम है। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट देने के बाद जीन असल में एक विक्टिम है, तो फिर वो लोगों के माइंड को कंट्रोल क्यों कर रही है, सिटी में डिस्ट्रक्शन पागलों की तरह क्यों फैला रही है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर हमारा मकड़ा उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। अब इन सब के आंसर के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो ये कि जीन जानबूझकर बेचारी कुछ भी नहीं कर रही, वो डर गई है क्योंकि उसे कैप्चर कर लिया गया है, उस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि अगर तुम ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में भी देखोगे तो जीन को एक चेहरे से बंदा बांधा गया है, जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी सच होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर तुम फ्योनिक स्टोरीज भी देखोगे तो उसमें भी ऐसा कई बार हो चुका है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि क्या हो अगर जीन की पावर का यूज कोई और कर रहा हो। अब मान लो कि डैमेज कंट्रोल जो है उसने जीन को कैप्चर कर लिया है, वो किसी मशीन में उसकी पावर को एम्पलीफाई कर रहे हैं, और अब जो भी सिटी में जो भी कुछ हो रहा है वो बेसिकली जीन कर ही नहीं रही, इनफैक्ट उसकी पावर का तो मिसयूज हो रहा है। और अगर बाय चांस ऐसा हो रहा है तो जीन प्योर विक्टिम बन जाती है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम और निकल के आती है कि ट्रेलर में जो माइंड कंट्रोल दिख रहा है वो तो हमें फुल्ली इंटेंशनल लगता है, जैसे जीन कॉन्शियसली लोगों के माइंड को कंट्रोल कर रही हो। इसीलिए चिल्ड्रन ऑफ एटम थ्योरी भी यहाँ पे वीक हो जाती है, क्योंकि एटम वाली जीन तो ऑलमोस्ट विक्टिम थी, ना कि विलन। इसीलिए भाई साहब मेरे हिसाब से तो सबसे लॉजिकल स्ट्रक्चर यही हो सकता है कि पीटर सोचता है कि जीन विलन है, सिटी में टेलीपैथिक इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मैडविगर जीन को ब्लेम करता है, स्पाइडरमैन उसका शिकार करना शुरू करता है, और फिर बाद में हमारे मकड़े को पता चलता है कि जीन जानबूझकर कुछ नहीं कर रही, वो तो खुद में सिचुएशन की विक्टिम है। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी चिल्ड्रन ऑफ एटम से मैच करता है और हमारे स्पाइडरमैन को हीरो बनने का रीजन देता है। लेकिन शायद इसीलिए इसी पॉइंट पर ब्रांड न्यू डे की दूसरी थ्योरी भी पिक्चर में आती है, एक थ्योरी जो पीटर के फ्यूचर से नहीं बल्कि उसके अतीत से जुड़ी हुई है, और उस अतीत का नाम है नेड लीव्स। अब मैं जानता हूं कि ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगेंगे, लेकिन एक एक करके मैं हर एक बंदे के सवाल का जवाब दूंगा। अब देखो, नए ब्रांड न्यू डे के प्रमोशन में नेड एक नया स्पाइडर ट्रैकर दिखाता हुआ नजर आता है, लेकिन असली बात उसके पीछे छुपी हुई है। क्योंकि अगर तुम ध्यान दोगे ब्रांड न्यू डे के दूसरे ट्रेलर पे, तो उसमें एक ऐसा सीन आता है जहां पे नेड के पीछे स्पाइडरमैन की तस्वीरें लगी हुई हैं। अब देखने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन क्या हो अगर मार्वल हमें जानबूझकर एक बड़ा इशारा दे रहा हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला मुझे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के मैक्स डायलोन की याद दिलाता है। क्योंकि शुरू में वो बंदा भी स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दीवाना था, उसके पास लिटरली मकड़े की ढेर सारी तस्वीरें थी और उसकी पूरी दुनिया बस स्पाइडरमैन के ही आसपास घूमती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया, क्योंकि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा पसंद करता था उसी के लिए उसके दिल में सबसे ज्यादा नफरत भी पैदा हो गई, और देखते ही देखते वो प्यारा सा चूहा इलेक्ट्रो में बदल गया। अब अगर हम नेट की तरफ भी देखें तो नो वे होम के बाद दुनिया पीटर को भूल चुकी है, यानी स्पाइडरमैन को जानता तो है हमारा नेट, लेकिन पीटर पार्कर कौन है ये वो बिल्कुल भी नहीं जानता। इसलिए अब एक पल के लिए तुम मान लो कि जिस सुपर हीरो को तुम अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते हो, उसकी मदद करते हो, उसके साथ हर वक्त खड़े रहते हो, और एक दिन अचानक तुम्हें पता चलता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई तुमसे छुपा कर रखी है, तो आई थिंक कि किसी को भी धोखा ही महसूस होगा। और शायद यही चीज नेट को हॉबगॉब्लिन के रास्ते पर लेके जा सकती है, क्योंकि अगर हम कॉमिक्स में भी देखें तो हॉबगॉब्लिन का नाम नेट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी मैं ये थ्योरी हवा में नहीं बना रहा, इसका आधार कॉमिक्स में पहले से मौजूद है। बाकी अगर तुम्हें हॉबगॉब्लिन के बारे में जो भी कुछ जानना हो तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट बना दूंगा, क्योंकि वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो गई है। बाकी देखते हैं कि हम तुम्हारे हॉबगॉब्लिन के साथ क्या होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।